बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो 24 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था, जिनमें 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन का चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है। पहला है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटनाओं के कारण है। तो यह है आपका अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो यह था बुल्गारिया। आंसर नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। यह है भागीरथी एवं भील गंगा। आंसर नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। इसकी भाषा में क्या दिया हुआ, इसको आप देखिए, ब्रांच को लिखा है EPDLFF लिखा है, और यहाँ पे मास्टर का कोड भाषा क्या होगा, देखिए ब्रांच का कैसे दिया गया है, BRANCH। इसका कोड भाषा में EPDLFF। देखिए इसमें जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है, B2 पे होता है, R18, A1, N14, C3, H8, E5, P16, D4, L12, F6। देखिए इसमें हमको ये देखना है कि आखिर ये अंतिम से हम देखते हैं। शुरुआत में तो सबका लगभग PP है, इसलिए हम देखते हैं अंतिम से। तो 8 से क्या हो गया, 6 हो गया। यह जो हुआ है इसमें 2 का कमी हुआ। इसी तरह से मास्टर के अंतिम R है, R जो होता है यह 18 होता है। 18 से यदि हम 2 कम करते हैं तो यह 16 होता है, जो कि P होता है, अल्फ़ाबेट में P होता है। तो मात्र एक आंसर D है, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों का रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? तो इसका आंसर जो होगा यह 36 के बराबर होगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कौन सी है? तो इसमें कारक कौन सा फ्रैक्शन भिन्न जो है छोटी है? इसको आप 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो आप सिंपल नीचे से भाग दे दीजिए और इसका डेसिमल में ऐसे आप तुलना कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से तुलना करके बनाते हैं। देखते हैं कैसे होता है। पहला है 7/11 3/4। इसको हम क्या करते हैं, कोना कोनी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 4 7 28 हो गया और 11 तिया 33 हो गया। देखिए ये बड़ा है, तो यह बड़ा, इसका मतलब ये इस टाइप इधर का जो है दाईं टाइप पर जो भिन्न है यह बड़ा हो गया, और 7/28 क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसी 7/28 से हम दूसरा करते हैं, इसका तुलना करते हैं। तो इसका तो तुलना हो गया। अब देखते हैं 5/7 का, तो इससे गुना, इसको इसके से गुना, 7 7 49 हो गया, 11 5 55 हो गया। फिर यह बड़ा हो गया, इसके मतलब 7/11 से। फिर हम देखते हैं अगला को 4/5 से करते हैं। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 7 5 35, 11 6 44। ये फिर बड़ा हो गया, इसलिए 7/11 जो है ना, यह भिन्न सबसे छोटा है। इसमें छोटा कह रहा था, इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, 7/11। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? यह था कृष्णराज तृतीय। कौन था? कृष्णराज तृतीय। आंसर नंबर सी हो गया। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो यह क्वार्टज जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो कि आंसर में नहीं दिया गया है। इसका सूत्र जो होता है SiO2 के बराबर होता है। तो इस 9 नंबर का आंसर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? यह अनुसूची है 4थी। आंसर नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, तो इसको कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। 540 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका 2 से 2 बार में, 7 बार में, फिर 0, फिर 2 से देखते हैं 1 बार में, 3 5 बार में, फिर इसके बाद 3 से लगेगा, अब देखिए क्या क्या हुआ। 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है? 3 बार आया। 5 कितने बार? 1 है। यह पावर जो दिया गया, बस इसमें क्या करना है, पावर में 1 जोड़ लीजिए और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ लीजिए
गुना 3 में 1 जोड़ लीजिए और 1 में 1 जोड़ लीजिए। 3 गुना 4 गुना 2, 3 चौका 12, 12 दूना 24। इसका आंसर 24 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? यह 13 अप्रैल 1919। आंसर नंबर सी। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यह 1971 में। आंसर नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में किस में चांदी नहीं है, जिसे झूठा सोना कहते हैं? चांदी सिल्वर, जर्मन सिल्वर को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में से संबंधित है? यह एमाइलेज, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदा तथा 20 रुपया बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य था, तो या छूट तो या तो क्रय मूल्य पे होता है, नहीं तो अंकित मूल्य पे होता है। तो हम देख लेते हैं इनका अंकित मूल्य क्या है या क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, शर्ट का अंकित मूल्य x मान लेते हैं, इस पे छूट दिया गया है 25%। यही 25% छूट दिया है, परसेंटेज में 25 और रुपया में 20 रुपया बचा है। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसका 25% निकालते हैं। कितना होता है? यह 20 रुपया के बराबर हो गया। जब आप इसका x का मान निकालिएगा तो इसका हो जाएगा आपको कितना? x बराबर 20 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यह 20 चौका 80 हो जाएगा। 80 बी नंबर में है। अगला दिया गया है कि कहता है ये साइन कॉस टेन का कोसेक है। यह जो होता है समकोण त्रिभुज में किन दो भुजाओं का अनुपात दिया गया था? इसका आंसर तो हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। कैसे होता है चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में जो होता है, जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है यह कर्ण होता है और यह थीटा है। तो इस थीटा के सामने वाले को भुजा को हम पी कहते हैं और जो रेस्ट बच गया है इसको संलग्न भुजा कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो पहला दिया हुआ हमको टेन थीटा। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि टेन थीटा के सामने वाले कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, यह क्या होता है? थीटा के सामने वाले पी है अब बटे कर्ण, यह एच हो गया। तो यह पी बटे एच जो होता है यह साइन थीटा के बराबर होता है। तो एक नंबर का क्या होगा? बी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि थीटा कोण थीटा के आसन भुजा, आसन भुजा मतलब बेस, तो बी बटा और क्या है? कर्ण एच होता है। तो यह क्या होता है? यह होता है कॉस के बराबर। ये किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर। तो बी क्या हो जाएगा? कॉस के बराबर हो जाएगा। बी जो होगा आपको 2 नंबर का क्या होगा? कॉस के बराबर सी नंबर हो गया। अगला देखते हैं, ये कोण थीटा के सामने वाली भुजा और कोण आसन कोण, तो यह क्या हो गया? पी बटे बी हो गया, जो टेन थीटा के बराबर होता है। तो आप इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। इसका आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं को आर्द्र वामन एवं उच्च उत्पादन की वाली किस्म है? तो यह है आपको बी जया। जया जो होती है यही किस्म है। अगला देखते हैं कि इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है, यह पेरम्बूर में स्थित है, जो कि आंसर नंबर सी में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? लगभग जो है चरण सिंह और जो है पीवी नरसिम्हा राव ये सब किया है, और आपको एचडी देवगौड़ा भी किया है। चंद्रशेखर जी नहीं किए थे। ये आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोराइजाइलिनॉल तथा टारपिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो यह एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, जिसको रोगाणुरोधक कहते हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पिता तथा पुत्र का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:1 तथा उनका आयु का गुणनफल दिया हुआ 147 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात क्या होगा? देख लेते हैं। पिता है और पुत्र है, तो पिता 3x है, नीचे में 1x। x क्यों माने? क्योंकि ऊपर नीचे कुछ न कुछ घटा होगा। यह जो है आपको इसके दोनों का गुणनफल दिया गया है, तो यह दिया गया है 147, तो ये 3x स्क्वायर के बराबर होगी 147। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 147 में भागा 3 से देंगे तो यह कितना बार में चली जाएगा? 4 और 9, तो x बराबर कितना हो गया? 49 का वर्गमूल हो जाएगा, तो यह 7 हो जाएगा। तो आप 3x को 7 से और 1 को 7 से कीजिए, तो 21 वर्ष का पिता हो जाएगा, 7 वर्ष का लड़का हो जाएगा। फिर कहता है कि 5 वर्ष के बाद उसका अनुपात कितना हो जाएगा?
5 वर्ष के बाद कितना होगा, तो 21 + 5 और 7 + 5, तो कितना होगा 21 + 5 26 और 7 + 5 12। जब इसको आप कटाइएगा तो यह कितना होगा 13/6, यही 13/6 आंसर नंबर 13:6 हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया जो है यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है, यह कौन सा हो जाएगा 24 का डी हो जाएगा, सुनहरा धान जिसको गोल्डन राइस कहते हैं। अब देखते हैं कि समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सरिका किस प्रकार समीर से संबंध है, यह ब्लड रिलेशन का है, देखते हैं कैसे होता है। समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, समीर क्या कहता है कि सरिका जो है ना मेरी माता, तो इसका मतलब समीर का माता जो हुआ, समीर के माँ ठीक, तो मेरी सरिका समीर ने कहा सरिका मेरी माता, समीर के माता हुआ इसके पोता, तो पोता क्या होगा, ये इसका बेटा हो जाएगा, इसी का जो है ना पत्नी हो गया कौन, सारिका। तो कहता कि सारिका का संबंध समीर से क्या होगा, तो इसका मतलब कि इसका बेटा, बेटा का पत्नी क्या कहते हैं, पुत्रवधू, आंसर नंबर ए हो गया। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है, तो यह मंदक के रूप में, आंसर नंबर सी हो गया। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है, आंसर नंबर सी। आयरन की कमी में क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है, आंसर नंबर सी। अगला दिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती, यह 13 देशों से गुजरती है जिसमें भारत नहीं आता है, आंसर नंबर सी हो गया। भांगड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया, तो यह नदी है आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पे। जोग जलप्रपात स्थित है, यह किस पे स्थित है, तो हो जाएगा आपको डी शरावती नदी पर, आंसर नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जहां नारा द्वारा निम्नलिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो यह है मुनिस अल अरवा, आंसर नंबर ए हो गया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया, यह चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद लिया गया था, फरवरी 1922 में लिया गया था, आंसर नंबर ए हो गया। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह है अरुणाचल प्रदेश में, 34 का ए हो गया। अगला देखते हैं कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग होता है, मतलब किस अम्ल से आप नाम लिख सकते हैं, ये है HF को कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं। 36 नंबर का देख लेते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति अनिवार्य है, यह है 24वां, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यह अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश में, आंसर नंबर बी। अगला दिया गया है क्या, तो किसी वर्ग का बोझा का माप लेते समय क्या हो गया, इसका में त्रुटि हो गया, यह त्रुटि जो है 2% अधिक ले लिया गया है। तो कहता है जब हम क्या करते हैं वर्ग का पर क्षेत्रफल निकालेंगे तब उसकी त्रुटि कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो देखिए यह बनाने का आसान तरीका है, आपके इसको 2 ऐसे फार्मूला होता है a + b प्लस a गुना b/100, इस पे बना सकते हैं। और दूसरा है कि यदि बढ़ रहा है दोनों में, तो दोनों में जोड़ लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बोझा गुना बोझा, 102/100 कर लेते हैं, 102/100 कर लेते हैं। 100 को नीचे को रहने दीजिए और 100 से ऊपर में गुना करके भाग दीजिए, तो कितना होगा, ये इतना हो जाएगा, नीचे 100 से भाग दीजिए, तो यह हो गया 104.04। देखते हैं 100 से ये कितना बड़ा है, तो यह चाहे 4.04 के बराबर, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूगा घाटी स्थित है जो कि कहाँ पे है, ये लद्दाख के स्थित है, लद्दाख में, आंसर नंबर ए हो जाएगा 39 का ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, तो यह था आपको मगध, आंसर नंबर इसका डी हो गया। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था, तो यह 41 नंबर का हो जाएगा, यह जमींदार कहलाता था, आंसर नंबर डी। मुर्रा नस्ल जो है यह भैंस का नस्ल है, आंसर नंबर बी। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो यह सदस्य 3 थे, आंसर नंबर बी।
निम्नलिखित में कौन अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो यह 44 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जारिबा, आंसर नंबर डी। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन थे? तो यह पारसवनाथ, आंसर नंबर सी, 45 का सी हो जाएगा। सड़क सीमा संगठन की BRO की स्थापना जो है यह 1960, आंसर नंबर बी। अगला दिया है अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर जो स्थित है यह मध्य प्रदेश में, आंसर नंबर ए। अवध राज्य का अंतिम शासक जो था वह कौन था? यह था वाजिद अली शाह, आंसर नंबर ए। देखिए भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग का प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाए। तो यह सवाल के अनुसार यदि आप बनाइएगा तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। यदि आप दूसरे तरीका से बनाते हैं तो इसका आंसर देख, लेकिन इंग्लिश में देख क्या था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिसिपल मूविंग विद द वेलोसिटी v इज के इफ द वेलोसिटी इज द रिड्यूस्ड to 1/3 of its initial value then the kinetic energy of becomes। देखते हैं क्या कहता है। यदि आप इसके जो ओरिजिनल जो बात बोला है यदि इससे आप बनाइएगा तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। देखते हैं यह कैसे होता है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है यह होता है 1/2 mv² के बराबर होता है। बोला वेलोसिटी को 1/3 क्या गुना घटा दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं 1/3 करते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो v को क्या करते हैं 1/3 कर दिए। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv हो गया कितना, v/3 का होल स्क्वायर। तो यह 1/2 m ये v का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये कितना हो गया। तो 1/9 इसको इधर कर लेते हैं, ये 1/2 mv²। तो यह इतना जो है आपको दिया गया है, यह जो है k के बराबर होता है। तो 1/9 यह इंटू k, तो यह क्या हो गया k/9 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर तो हम, ये इसका आंसर तो बी मिल गया, लेकिन इसका ओरिजिनल जो है जो बोल रहा है इसके अनुसार नहीं हुआ, यहाँ घटा दिया गया था। इसके आधार पर देखिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर ओरिजिनल में होगा क्या। देखिए इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया है वह होता है 1/2 mv², लेकिन बोला क्या इसके वेग के 1/3 गुना घटा दिया गया। तो पहले इसके वेग v था, बाद में v/3 हो गया। फिर कहते घटा देते हैं, तो पहले ओरिजिनल में v था, v/3 को हम कम कर दिए हैं तो कितना हो गया 3v - v/3, कितना हो गया 2v/3। तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv का स्क्वायर 2v/3 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1/2 m, ये 4v²/9। तो यह 4/9 जो है गुना 1/2 mv², इतना तो के दिया हुआ। तो इसका आंसर 4/9 इंटू के इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए इतना, लेकिन आंसर इसमें इसका बी लेके चलते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? यह पंचवर्षीय दूसरा था, आंसर नंबर बी। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो यह सीजियम है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा? देखिए इसका कैसे होता है, पहले हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये दाएं ईस्ट, इधर वेस्ट। तो 10 यहाँ P एक बिंदु है, इसे 10 किलोमीटर पूर्व उत्तर गया, ठीक। फिर यह दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, ये दाएं मुड़ता है और यह 10 किलोमीटर चलता है। तो कहता है कि इसमें जो है दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन की हर बार क्या दाएं मुड़ता है, देखते हैं एक बार इधर मुड़ जाएगा फिर यह ऊपर मुड़ जाएगा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आंसर नंबर सी हो जाएगा। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदु होगी जब उस चित्र में घनाकार से में लपेटा जाता है? तो यह ओपन डाइस है, तो कहता है जब इस डाइस को आप मोड़िएगा तो 3 के विपरीत जो है इसके फलक पे क्या होगा? तो 3 जो होगा ये 6 के, और ये 4 जो है 5 में 1 इसका 2 के बराबर हो जाएगा। तो 3 जो हो गया आपको क्या हो गया 6 हो गया। देख लेते हैं कहाँ पे है, तो यह आपको आंसर नंबर डी में है।
और यहाँ 54 नंबर में दिया गया है। तो इसका आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद आप क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देख लीजिए इसमें कौन सा दिया गया है। तो 52 का आपको क्या हो जाएगा, इधर ये 54 नंबर का देखते हैं क्या होता है। 54 का आपको बी हो जाएगा, क्योंकि यह बी सी ओनली फॉर क्या होगा, 1 और 3 सही है, ये गलत दिया गया। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा क्या, बी हो जाएगा। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत में किस राज्य में स्थित है, यह 55 का है। तो यह ए हो जाएगा आपको असम में। कहाँ है ये, असम में है हो जाएगा। कहते निम्नलिखित शब्दों क्या एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पहला है कोई रोग होगा तो वह फिर अस्पताल जाएगा, फिर वह भर्ती होगा, भर्ती होने के बाद उपचार होगा, उपचार के बाद उसका निदान हो गया। तो पहले क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 1, तब हो गया कितना, 3, 2, 5। ये देखिए कहाँ पे है, आंसर नंबर बी। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहता है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 10 सीटें हासिल होनी चाहिए, 1/10 के बराबर होनी चाहिए। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है, यह हम कारण होता है। तो यह जो होता है मूल दाब होता है। मूल दाब जैसे मान लीजिए एक यह क्या है आपको पौधा, इसको बीच बीच से काट दिए, क्षैतिज रूप से काटे हैं, तो यह जो बढ़ेगा इसका अंदर वाला दाब ये ज़्यादा है, बाहर का कम है। तो बाहर का जब कम हो जाएगा ये अंदर से क्या बाहर ये रिसने लगेगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश को कहा जाता था, तो यह है सैन्य विभाग, आंसर नंबर बी। बीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है आपको, डी नंबर लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो यह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यह वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है सहभोजी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो यह जो है 64 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निषाद, आंसर नंबर इसका सी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवसा पास दर्रा स्थित है, तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश, आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पादप का परागण एलर्जी कारक है, तो यह है पार्थेनियम, आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा जाइलम भाग नहीं है, तो यह चालनी नालिका होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह है आपको पश्चिमी घाट, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कहता है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो यह नायलॉन 6 जो है इसका उपयोग होता है, आंसर नंबर ए। स्क्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपको स्क्वैथलिंग कप जो है 70 नंबर का देख लेते हैं, डी टेबल टेनिस, आंसर नंबर डी। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य में हुआ था, यह 1950 और 52 के बीच में, आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है, यह है अवतल लेंस, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन बैठा है। देखिए इसको आप मैनुअली आप एक एक करके ही कर सकते हैं। तो पहला क्या पे है, पहला है कि यह 15 सेकंड ये खड़ा होता है, ये नीचे बैठा हुआ था,
फिर देखते हैं नीचे बैठेगा 11 सेकंड, फिर इसको क्या होगा 15 सेकंड खड़ा होगा, फिर ये जो जाए 11 सेकंड। इस तरह से आप इसको जब बार बार कीजिएगा तो 98 के पहुंचने के नज़दीक जाइए तो देखते हैं क्या होता है। यह जो आपको हो जाएगा ये 4 बार हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो यह सूती वस्त्र नहीं हुई क्योंकि इसका अपघटन हो गया होगा, यदि होगा हो तो। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो यह कॉमेट है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया? यह 2017, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम से विजयनगर के समीप किस उपनगर का स्थापना किया था? 77 का हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका नगलपुरम, आंसर नंबर डी। एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वह गैस है आपको CO2, आंसर नंबर ए। देखिए अगला देखिए तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह आसान है, सिर्फ क्या किया है 3 और 4 को जोड़ लीजिए 7 हो गया, और ये 6 और 8 को इसमें घटा दिया, 8 में से 6 चला गया तो 2 हो गया। इसको दोनों गुना कीजिएगा 14 के बराबर। इसी तरह देखते हैं 6 + 3 कितना होता है 9, और 9 में से 2 घटा दीजिए तो 7, दोनों गुना कीजिएगा तो 9 से 63 हो जाएगा, 63 आंसर है। इसी तरह से देखते हैं और यहाँ 4 कुछ नहीं दिया, इसमें हम देखते हैं इस दोनों को जोड़ेंगे 4 + x, और ये क्या है 6 में से 3 गया है तो ये 3 हो गया, 3 मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 36 के बराबर होगा। 3 इधर गुना में है तो इसको जैसे ये दाएं से बाएं जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4x इधर 4x बराबर क्या हो जाएगा 36 से 3 भाग लीजिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, ये प्लस में होगा यहाँ पे, ये होगा 8। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8, आंसर नंबर बी। 80 में दिया गया है, यह बहुत ही आसान है, बस यह खोजना है कि आपको कौन दिया है। ये ब्रेन के बराबर देखिए कूट में यहाँ पे दिया गया है, और टायर के बाद ये दिया गया। देखते हैं ट्रेन का क्या होगा। तो देखिए टी में क्या लाया है, टी का जो होगा ये आपको डॉलर दिख रहा है, देख लीजिए जैसे इसमें पहला वाला इसमें देखते हैं टी का डॉलर दिया गया। इसी तरह से आर देखते हैं, आर क्या होता है, तो आर जो दिया गया ये परसेंटेज है। फिर देखते हैं क्या ए क्या दिया गया है, ए देखते हैं क्या प्लस का चिन्ह है। फिर देखते हैं कि आई क्या दिया गया है, तो आई जिसको एच दिया गया है। फिर इसके बाद क्या एन जो दिया गया है, यह आपको एन किसके बराबर दिया गया है, गुना का चिन्ह। तो यह आपको आंसर कहाँ हो जाएगा, डॉलर है, डॉलर और इसके परसेंटेज है, फिर प्लस है, एच है, डी होगा। 80 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न किसके समान है? तो यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सब सेरीकल्चर संबंध जो है यह रेशम कीट से है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो यह कौन सा है, आइचोर्निया, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश सार्क का जो है सदस्य नहीं है? यह ईरान नहीं है, आंसर नंबर सी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के 4 तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो यह 85 क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, शाहजहां, आंसर नंबर सी। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? 86 का ए, पाली भाषा का, आंसर नंबर ए। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो एक दिन का बोला, एक दिन में 24 घंटा, दोनों को हम घंटा में क्या करते हैं, इसका x भाग है और यह 14 के बराबर है। x बराबर कितना हो गया, 14/24। इसको कटाइएगा तो ये 7 है, ये 12, 7/12 देख लीजिए, आंसर नंबर बी। अनुचुंबक पदार्थ है, यह चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं, ये क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? यह है संकिसा स्तंभ, आंसर नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो यह है रसेल कार्सन, आंसर नंबर बी, 90 का बी हो जाएगा।
जब 7 पे पावर 7 है और भागा 4 से विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे होता है? आप एक तो सिंपल आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। यदि 7 पे पावर 1 है तो 7 होता, तब इसको करके देख लीजिए कितना होगा 4। फिर 7 पे पावर 2 है, जब विषम हुआ फिर सम हुआ तो 49 को जब दीजिएगा 7 से 4 से तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें कितना था? 3 हो गया। फिर 7 पे पावर 3 विषम होगा तो ये कितना हो जाएगा? 343 भागा 7 कितना? ये 3 के बराबर, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। तिलैया बांध जो स्थित है यह कहाँ पे स्थित है? यह ए है, बड़ाकर में, आंसर नंबर ए है। अगला है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 93 का सी हो जाएगा। 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट के द्वारा। 94 में देख लीजिए क्या दिया गया है, कुछ नहीं किया गया है। देखिए इसका पहला डिजिट को हटा दिया गया तो ये हो गया, फिर इसका जो है लास्ट वाला डिजिट को हटा दिया गया तो ये हो गया, फिर इसका पहला डिजिट हट जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर इसका लास्ट डिजिट हट गया तो ये हो जाएगा। आंसर नंबर बी। कोडरमा डैश खनन के लिए जाना जाता है? यह अभ्रक के लिए, आंसर नंबर सी। देखिए इसमें दिया गया है कि संवैधानिक संशोधन है और प्रावधान है, तो यह किसके सूची इसको मिलाना है? तो हम जानते हैं 101 जो होता है यह वस्तु एवं सेवा कर है। मात्र देख लीजिए क्वेश्चन बड़ा है, इसका आंसर बहुत छोटा है। देख लीजिए ए क्या हुआ? एक का ए जो हुआ बी हुआ, ए का बी कहाँ मिल रहा है? सिर्फ यह बी में मिल रहा है, 1 का 3, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा जो एसी जो करंट होता है कौन सा ये जो है गुण है और कौन गुण नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता है, इसका वोल्टता आसानी से, लेकिन इसका परिमाण जो है समान नहीं रहता, यह घटता बढ़ता। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर से क्या होगा? सी होगा। किसी दुकानदार ने क्रमशः 5 महीनों में इसका विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया। इस 5 महीना के विक्रय मूल्य को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। अब फिर क्या है यहाँ पे छठा महीना औसत दिया। औसत क्या होता है? इस औसत को आप 6500 गुना 6 कीजिएगा, जितना आएगा उसमें से इस सबको जोड़ के घटा लीजिएगा तो ये आंसर आपको किसके बराबर हो जाएगा? 98 का हो जाएगा सी। ये सी के बराबर हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवन के लेखक कौन थे? या डी.जी. तेंदुलकर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। और रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जाना जाता है, तो यह काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन खत्म।